वेलकम। डीआई के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। इस बार का जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो औरों से कुछ अलग हट करके है। एक तरफ पाई डायग्राम है और दूसरी तरफ उस पॉपुलेशन के बारे में जिसका कि पाई डायग्राम है, सेक्स के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन है रेशियो के रूप में और लिटरेसी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन है रेशियो के रूप में। अक्सर आप चाहते हैं कि इस तरह का रेशियो वाला क्वेश्चन हो और यहाँ तो डबल डबल रेशियो है। आपको बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा। कैलकुलेशन है तो भी डाटा एक दूसरे के लिए बना होता है। आइए पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, फिर बात करता हूं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन 1993 इज 25 लाख। यानी कुल मिला के 25 लाख का पॉपुलेशन है इन सारे स्टेट्स का मिला के। सारे स्टेट्स का मतलब 7 स्टेट्स। इन 7 स्टेट्स का टोटल पॉपुलेशन 25 लाख है। यानी 100% हम लोग 25 लाख को माने तो 25% पॉपुलेशन यूपी में है। यानी 25 लाख का 25% निकाल दें यानी 6.25 लाख, तो वो यूपी का पॉपुलेशन हुआ। वैसे ही अगर बिहार का निकालना चाहें तो 100% का मतलब 25 लाख है, तो 20% का मतलब 1/5 मतलब 5 लाख। 5 लाख लोग बिहार में रहते हैं। और इसी तरह से दूसरे स्टेट का ये निकालना नहीं है, मैं समझा रहा था कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका यही अर्थ है कि ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक 25 लाख लोग रहते हैं, जिसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी डिग्री में 360 डिग्री का मतलब 25 लाख हुआ, परसेंटेज में 100% का मतलब 25 लाख हुआ और 25% का मतलब हुआ 1/4। डिग्री में हुआ 360 का 90 डिग्री। 90 डिग्री यूपी में, 360 डिग्री 25 लाख, तो 90 डिग्री क्या? अगर डिग्री का सवाल होता तो। डिग्री का सवाल नहीं है, ये परसेंटेज पाई डायग्राम है और उसके साथ रेशियो दिया है। थोड़ा और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। सेक्सुअल डिस्ट्रीब्यूशन है मेल एंड फीमेल। तो जैसे मान लीजिए कि यूपी है तो वहां 5:3 में के रेशियो में मेल और फीमेल है। कहने का मतलब कि यूपी का पॉपुलेशन 1993 में 25 लाख का 25% है। अगर हम निकालें या ना निकालें ये तो अलग बात है, लेकिन अगर निकालें तो 6.25 लाख होगा, 1/4। और उस 6.25 लाख को 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो यूपी में कितने मेल और कितने फीमेल रहते हैं ये बताया जा सकता है। और वैसे ही बिहार में कितने मेल और फीमेल रहते हैं 3:1 बताया जा सकता है। हर स्टेट में बताया जा सकता है कि कितने मेल रहते हैं और कितने फीमेल। उसी तरह से लिटरेसी के आधार पर, यानी जैसे यूपी में 25 लाख का 25% मतलब 6.25 लाख अगर निकालना चाहें तो ये पॉपुलेशन लिटरेसी के आधार पर लिटरेट और इलिटरेट में 2:7 के रेशियो में बटा हुआ है। यानी 2/9 ऑफ दिस 6.25 लाख वो निकल जाएगा लिटरेट और इलिटरेट बाकी 7/9। अगर ऐसे निकालना चाहें तो, मैं बार बार कह रहा हूं, निकालना चाहूंगा कि नहीं ये तो मेरी मर्जी, वो तो मैं सोचूंगा, लेकिन पहले इसको समझने का प्रयास करें। यानी हर स्टेट में लिटरेट और इलिटरेट का नंबर निकाला जा सकता है। क्या नहीं निकाला जा सकता? किसी स्टेट में मेल में कितने लिटरेट थे और कितने इलिटरेट ये नहीं बताया जा सकता। फीमेल में कितने लिटरेट थे और कितने इलिटरेट नहीं बताया जा सकता। अगर वो आ गया तो फिर डाटा इनएडिक्वेट हो जाएगा। मेल फीमेल बता सकते हैं, लिटरेट इलिटरेट बता सकते हैं, शिक्षित अशिक्षित बता सकते हैं, पुरुष स्त्री बता सकते हैं, पुरुषों में शिक्षित नहीं, पुरुषों में अशिक्षित नहीं। ये समझ गए? ये पूरे ग्राफ का अर्थ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूं कि डाटा एक दूसरे के लिए बना होता है। थोड़ा सा समझ लीजिए। टोटल पॉपुलेशन 25 लाख है और मान लीजिए ये है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 12% लोग रहते हैं। 25 लाख का 12% नहीं, 25% 12 लाख का 3 लाख। नहीं समझे, इसीलिए दिया है 25 लाख। अगर हमको निकालना होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे?
12% ऑफ 25 लाख। अरे नहीं, 25% ऑफ 12 लाख 1/4 3 लाख। इसीलिए वो 25 लाख दिया है, जिसको आप आवश्यकता अनुसार 25% 1/4 कर सकें और आपका जो कैलकुलेशन है वो आसान हो सके। ये समझ में आया आपको? अब हम लोग आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है? आइए, फर्स्ट क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली what is the total number of literate people in Maharashtra and Karnataka together? Approximately what is the total number? तो सोच के आपको क्या लगता है कि पहले हम महाराष्ट्र में पॉपुलेशन निकाल लें, यानी 25 लाख का महाराष्ट्र में 11% निकाल लें, और फिर जब पॉपुलेशन निकल जाए तब उसमें से लिटरेट पीपल निकाल लें महाराष्ट्र में। लिटरेट 5/6 नहीं, बार बार क्यों निकालेंगे? एग्जैक्ट नंबर बाद में निकालेंगे, वो भी तो लगभग में निकालना है। अभी 25 लाख को छोड़ दीजिए। क्या करें? आइए, क्या करें? आइए, सबसे पहले महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में 11% है, तो 11 समझते हैं पहले। और कर्नाटका में परसेंटेज में बात करते हैं, कर्नाटका में 15% है, 15 समझते हैं। पूरे को 100 मान के पहले बात कर लेते हैं। अब आइए महाराष्ट्र में, पहला वाला में, महाराष्ट्र में लिटरेट पीपल, तो लिटरेट पीपल महाराष्ट्र में क्या है? 5/6। तो हम लोग बोलेंगे 5/6 ऑफ दिस, तो ये करीब 9%। 100 मान के 11 है ना, तो 11% है, तो ये करीब 9%। और कर्नाटका में हम लोग 15% लिए हुए हैं। कर्नाटका में उसमें जो लिटरेट पीपल है, कर्नाटका में जो लिटरेट पीपल है वो 60% है। देखिए 3:2, मतलब 5 में 3, 60%। तो बोलेंगे 15 छक 90, अगेन 9%। यानी इस पूरे 100 में अगर हम बात करें तो 9% लिटरेट महाराष्ट्र में है और 9% लिटरेट कर्नाटका में है, यानी कुल मिला के 18% है। पूरे को 100 मान लेते, 100 का 18 है, लेकिन हमें नंबर निकालना है। और पूरा कितना है? 25 लाख। तो 18% ऑफ 25 लाख, नहीं, 25% ऑफ 18 लाख 5.5, 4.5 आंसर, 4.5 लाख आंसर। नहीं समझ में आया? ये जो 18% है ये किसका है? 25 लाख का। नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है, इसे मैं लिखूंगा 25% 18 लाख का। 25% 1/4, 18 का आधा, 9 का आधा, 4.5 लाख लगभग आंसर है। लगभग इसलिए कि हमने यहां भी लगभग लिया था, यहां तो एग्जैक्ट लिया था। कुल मिला के 18%। शायद आप में से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही हो, तो थोड़ा और मैं क्लैरिफिकेशन देता हूं। देखिए ऐसा है, 25 लाख में बार बार परसेंटेज क्यों निकालें? 25 को रहने देते हैं, बाद में हम पूरे को 100 मान के बात करते हैं। पूरे को 100 मान के बात करें तो महाराष्ट्र में 11 और कर्नाटका में 15%, इसलिए लिखा कि 100 में है, इसीलिए। ओके, अब इसमें 5/6 लिटरेट है, तो ये क्या होगा? 55 का मतलब लगभग 9%, और 60% है ना उधर कर्नाटका में 60% है ना। 10% कितना होता है? 1.5, 15 से 90, 9, 18%। 100 होता तो 18, 25 है तो क्या? 18% ऑफ 25। हो सकता है आप में से कुछ को ये तो समझ गए, आप में से कुछ को ये लग रहा हो कि कैसे लिख दिए ये भाई। ये तो मैं बार बार लिखूंगा, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। 18% ऑफ 25 निकाला था, इसका मतलब क्या होता है भाई? अरे 18 इंटू 1/100 इंटू 25 होता है ना। इस 1/100 को यही रहने देते हैं। इस 1/100 को हम यहां लिख दे तो क्या प्रॉब्लम है? और इस 18 को यहां लिख दे तो क्या प्रॉब्लम है? और इस 18 को 25 को परसेंट लिख दे तो क्या प्रॉब्लम है ना? एक ही, ये हमेशा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नीचे तो 100 है, 18 इंटू 25 है, 25 इंटू 18, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमारे निकालने में बहुत फर्क पड़ता है। समझ में आया? अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए, इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया, दैट इज 4.5 लाख। आइए
फिर अप्रोक्सीमेशन का ही सवाल है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ टोटल मेल इन यूपी, महाराष्ट्र एंड केरला ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन स्टेट्स। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। परसेंटेज निकालना है, पूरे को 100 मान के, पूरे को 100 मान के बताइए कि उसमें इन तीनों स्टेट के मेल को अगर इकट्ठा कर लें तो 100 में कितने हैं। भाई 100 में तो परसेंटेज दिया ही हुआ है, नंबर हम क्यों निकालें। 25 लाख का यहां कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दीजिए। और किनका किनका सवाल आया, किनका किनका आया है, आया है यूपी। यूपी में कितना है 25%, 100 को मान के, ठीक बोले तो 25%। यूपी के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 11%, और महाराष्ट्र के बाद केरला है, केरला में 8%। 100 को मान के इतना इतना है। और क्या पूछा है, मेल। मेल तो पहला क्या है, यूपी। यूपी में मेल 5/8 है, 5/8 ऑफ दिस। देखिए इसको सॉल्व करने का अलग तरीका है। हाँ देखिए, तो 5/8 मेल यूपी में कितना हो गया, 5:3 है, तो 5/8 ऑफ 25 सॉल्व करने का अलग तरीका है। 5/8 ऑफ 25 बोलेंगे 8 3 24 15 15 15। नहीं समझ में आया, बताऊंगा थोड़ी देर में। हाँ तो इसका वैल्यू निकाला तो इतना है, ठीक है। उसके बाद यूपी हो गया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 11% है, 100 को माने तो 11। और महाराष्ट्र में मेल कितने हैं, महाराष्ट्र में मेल कितने हैं, मेल कितने हैं 3/7। देखिए 3/7 को निकालना है, वेट वेट वेट। और केरला में कितने हैं, वो भी 3/7। अरे एक साथ ले लीजिए ना, एक साथ ले लीजिए ना, 19 का ले लीजिए ना, 3/7 ऑफ 19 ले लीजिए ना, 19 ले लीजिए। 19 लेंगे तो कितना होगा, अरे बोलिए 7 21 9, 21 का मतलब 6/7 माइनस, अरे ये वाला कट गया। और ये 24% के आसपास कौन सा नंबर है, 25% इज द आंसर, 25% इज द आंसर। अब इसमें आपको कई जगह प्रॉब्लम हुआ होगा सिंप्लीफिकेशन में, मैं उसकी चर्चा करता हूं। आइए सबसे पहले देखिए, ये 25 का 5/8 तो समझ में आ रहा है। 25 कौन वाला, यूपी का 25%। हाँ, और इसमें मेल, तो मेल 5 है, फीमेल 3 है, तो टोटल 8 है। 8 में 5/8। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देखिए। 5/8 है ना, इंटू 25 है, इंटू 25 है, ये है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसा कीजिए ना, ऐसा कर दीजिए। ओफो, ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए ना, ऐसा कर दीजिए। ओफो, ऐसा कीजिए ना, ओफो, ऐसा कीजिए ना, ओफो, ऐसा कीजिए ना। ये सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये दरअसल क्लॉक जो चैप्टर है इसमें आता है, स्पेशली यूज होता है, लेकिन हम लोग सिंप्लीफिकेशन में इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ भी देखिए, हमने किया 2 बार यूज होगा, तो इसे डिटेल्स में फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल तो आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। तो ये हो गया। उसी तरह से देखिए 3/7 ऑफ 11 एंड 3/7 ऑफ 8 ऐड कर दिया, 3/7 ऑफ 19। और इसे हमने पता है क्या लिखा, इसे हमने लिखा 3 तो है ही, और 19/7 को कहा 7 या 21, 21 से 2 कम, ऐसे। फिर कहा 9, इसको कहा 6/7, 6/7 1 से थोड़ा कम है, 5/8 भी 1 से थोड़ा कम है, दोनों प्लस माइनस है, खत्म हो गया। ये हुआ 15, ये हुआ 9, 24%, नियरली इक्वल टू 25% आंसर। समझ में आया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If in the year 1993 there was an increase of 10% population in UP and 12% of Bihar compared to the previous year, then what was the ratio of the population of UP to Bihar in 1992? थोड़ा समझ लीजिए। जैसे देखिए, in 1993 अगर पॉपुलेशन 10% बढ़ा है यूपी का, और यूपी का पॉपुलेशन कितना हो गया, यूपी का पॉपुलेशन कितना हो गया, तो 25% ऑफ 25 लाख बोलेंगे तो 6.25 आया, मान लीजिए ये आया। तो 10% बढ़ने के बाद आया, तो शुरू में क्या था, शुरू में था 6.25 इंटू 100/110। इसका हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, समझ गए। यानी 1992 में
जो पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा, क्योंकि 93 का दिया है ना, और 92 से 93 में बढ़ा है 10%, 10% बढ़ा है यूपी में और 12% बिहार में, और वो पॉपुलेशन दिया है तो 92 वाला बताइए इनिशियल, तो 100 बाय 100 बाय 100 बाय, समझ गए, यही वजह है। और इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे, देखिए, तो यूपी का हम लोग 25 ही मानते हैं ना, वो तो बाद में भी कर सकते हैं, तो ये 25 अगर हम माने, 25 माने तो 10% बढ़ा है, और जस्ट क्या पूछा है, व्हाट बाय द रेशियो, उसकी जरूरत ही नहीं है उस 25 लाख की। यूपी का 25% है, ओके, 25 100 मान के बात कर लेते हैं, और ये क्या होगा 100 बाय 110, ये यूपी का था, और बिहार का 20 इंटू 100 बाय 112, बस ये तो खत्म है, ये पलट दीजिए, पलट दीजिए का मतलब समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं क्या हो जाएगा 112, और ये क्या हो जाएगा नीचे 110, इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए, ये ना होगा, बोलिए, ये 100 तो कैंसिल है, ऐसे होगा, बस इसके बाद इसको कैंसिल कीजिए, कीजिए 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 कीजिए, 14:11 आंसर। ये समझ में आ गया होगा, जो हम लोग पहले लिखे थे कि 93 में पॉपुलेशन दिया हुआ है ना, और 92 का चाहिए, और 10% बढ़ के हुआ है, तो ये 110% हो गया, तो शुरू में क्या था 100%, तो 100 बाय 110 ऑफ 25, और ये जो कि रेशियो निकालना है, तो आप अगर लिखते भी कि 25% ऑफ 25 और 20% ऑफ 25, तो वो तो 25 लाख कैंसिल हो जाएगा ना, क्यों लें हम, क्यों लिखें, क्यों काटें, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द approximate percentage of women of Andhra Pradesh to the women of Tamil Nadu। देखिए, approximate percentage of women of आंध्र प्रदेश की जो women है उनका परसेंटेज निकालना है तमिलनाडु के women, तो आंध्र प्रदेश के पास जाइए, आंध्र प्रदेश कहाँ है, ये 9 है, ठीक है, रहने दीजिए, और 9 में आंध्र प्रदेश में 9 में कितने परसेंट विमेन है, या कितने विमेन है, तो आंध्र प्रदेश में विमेन कितने 60%, देखिए 60%, तो लिख सकते हैं 60% ऐसे करके, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कितने हैं 12, और 12 में तमिलनाडु में विमेन कितने 40%, यहां पर 25 लाख की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। अब देखिए यही तो है, ये क्या आ रहा है 9/8, अरे 1 and 1/8, 1 माने 100%, 1/8 मतलब 12.5%, नियरली इक्वल टू 110%, बोलिए समझ में आया कि नहीं। इसका ऑप्शन मैंने यहां नहीं लिखा है, ऑप्शन है तो 110% आंसर 110 है, समझ में आ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन तमिलनाडु टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन केरला। रेशियो है ना, उस नंबर की जरूरत ही नहीं है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन तमिलनाडु देखिए, तमिलनाडु 12, और उसमें फीमेल्स कितने हैं तमिलनाडु में फीमेल्स 40%, या जो भी बोलिए 2/5 बोल सकते हैं, या 40% बोल सकते हैं, ये तमिलनाडु में फीमेल्स हैं। टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन केरला में कितने हैं 8, और 8 केरला में फीमेल्स कितने हैं 4/7, बस यही है, ये 2 है, 2 कैंसिल हुआ, ये 21:20। इसमें जब भी रेशियो का सवाल आए नंबर में मत जाइए, नंबर में नहीं जाइए, पूरे को 100 मान के बात कीजिए, 100 में 25 में इतना, 20 में इतना, 18 में इतना, 12 में इतना, अलग कीजिए 100 एक होना चाहिए, सारे स्टेट्स को मिला के बात होना चाहिए, 100 को मान के होना चाहिए, और उसमें मेल फीमेल, लिटरेट इलिटरेट, और उसका रेशियो ले लेना है। समझ में आ गया, हमने 100 मान के 12 और 8 कहा, उसका इतना फीमेल, दिस इज द रेशियो। अगर आप गलती से लिख भी देते हैं 12% और 25 लाख, 8% और 25 लाख, तो रेशियो लेने तो कट जाता है, क्यों ले और क्यों निकालें, ठीक है, समझ गए। इसके बाद 6th, इन तमिलनाडु 70% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट एंड 75% मेल्स आर लिटरेट, तो व्हाट इज द टोटल नंबर निकालना है, तो 25 लाख का वैल्यू है, ये याद रहे। इलिटरेट्स, टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट्स
तो दो बातें हैं, एक तो इतना बड़ा 70% हम क्यों निकालें, और दूसरी बात वो तो निकालना भी नहीं है ना, वो तो लिटरेट है, इलिटरेट, यानी 70% अगर लिटरेट है तो 30% इलिटरेट है, तो हम 30% क्यों नहीं निकालेंगे। पहले ऐसे करेंगे, सुनिए, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में आ जाइए, तमिलनाडु की बात हो रही है, 12% नंबर चाहिए, 12% ऑफ, देखिए 25 लाख इन तमिलनाडु। तो पहले आ जाइए, 70% फीमेल्स हैं, तो पहले फीमेल का नंबर चाहिए ना, 12%, 100 मान के 12 है, और तमिलनाडु में फीमेल कितने हैं, 40%, तो 12 का 40%, 12 पहले मान लीजिए, 100 मान के 12, इसका 40% कितना हुआ, 4.8। तो बाकी जो है 12 में से बाकी क्या हुआ, मेल्स, ये फीमेल्स हुए, ये फीमेल्स हुए, तो मेल्स कितने हुए, बाकी 7.2। मतलब पूरे को 100 मान के अगर 12 लोग हैं तो 12 में से 4.8 फीमेल हैं और मेल कितने हैं, 7.2। लेकिन ये जो परसेंट है ना, 100 मान के ना, हम लोग क्यों नहीं नंबर निकाल दे, 25% मतलब क्या हुआ, 1.2 लाख, ये परसेंट था, लेकिन ये क्या हुआ, लाख, और ये 7.2% था, 1/4 ले लेंगे तो क्या होगा, 1.8 लाख। मतलब तमिलनाडु में इतने फीमेल हैं और इतने मेल हैं, समझ में आ गया। और लाख है, और फिर निकालें तो इसको बोले 120,000, 1000, और इसको भी बोले 180, इससे आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 1000, क्योंकि इसमें हमको आगे निकालना है, ठीक है। अब फीमेल जो है उनका 70% जो है वो लिटरेट है, तो 30% इलिटरेट है, 30% कितना हुआ, 36,000 प्लस मेल्स में 75% लिटरेट है, तो 25% क्या हुआ, इलिटरेट, तो 25% कितना हुआ, इसका हाफ का हाफ, 180 का आधा, 90 का आधा, 45,000, 81,000 आंसर। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना टफ लगने वाला कैलकुलेशन भी बहुत आसान लगेगा। समझ में आ गया, इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 100 मान के बात हुई है, तमिलनाडु में जो फीमेल है वो इतने हुए 30%, और इधर 25%, 35 जो भी निकला 4.8, ठीक है, 40%, और फिर इधर 60% मेल्स हो गए, और फिर उसके बाद उनका नंबर निकाल लिए, और नंबर निकालने के बाद उसमें इलिटरेट का नंबर निकाल लिए, समझ गए। और लास्ट क्वेश्चन इसका फिर रेशियो है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लिटरेट इन आंध्र प्रदेश टू द लिटरेट इन बिहार। नंबर की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, लिटरेट इन आंध्र प्रदेश, पहले आंध्र प्रदेश वाले दिखाई तो दीजिए कितने हैं, 100 मान के आंध्र प्रदेश 9 है, अच्छा ठीक है। और 9 में लिटरेट, आंध्र प्रदेश में लिटरेट 2/3 मतलब 6, ठीक है। एंड आंध्र प्रदेश हो गया। 2 लिटरेट इन बिहार में 20 हैं, और इसमें लिटरेट देखिए, बिहार में लिटरेट ओनली 20% मतलब 1/5 का मतलब ये 3:2 आंसर। बोलिए, ये DI कैसा लगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इसको सीखिए, और जितने भी DI अब तक हुए हैं उनको जब आप बार बार देखेंगे, करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे DI जो सीन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।